हेलो एवरीवन, वेलकम टू भाटियाज लर्निंग क्लास। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रपोजिशंस कौन कौन से हमने फॉलो करनी है आफ्टर द वर्ड्स विच आर फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस। किस वर्ड के साथ, किस वर्ड के बाद हमने कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करनी है, बिकॉज स्पेसिफिकली कुछ वर्ड्स के बाद हमने वही प्रपोजिशन यूज़ करनी होती है, अदरवाइज हमारा सेंटेंस ऑल टुगेदर रॉन्ग हो जाता है। सो फर्स्ट इज एक्सेस टू। एक्सेस टू मतलब रीच। आई हैव नो एक्सेस टू दिस ऑफिसर। मैं एक्सेस टू मतलब कि मैं उस ऑफिसर तक मेरी एक्सेस नहीं है, मेरी पहुंच नहीं है। सो आई हैव नो एक्सेस टू दिस ऑफिसर। ठीक है। नेक्स्ट है अबंडेंस ऑफ। अबंडेंस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, प्लेंटी। अबंडेंस के बाद हम ऑफ प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। अबंडेंस ऑफ, plenty of, like America has abundance of wheat. अमेरिका के पास बहुत अनाज है। एबिलिटी के बाद क्या आएगा? टू मीन्स पावर टू डू समथिंग, कुछ करने की काबिलियत। ही डजंट हैव द एबिलिटी टू डू दिस वर्क। उसके पास ये काम करने की काबिलियत नहीं है। अच्छा, इस सेंटेंस में ज़रा इफ़ यू पे अटेंशन देखिए, डज के साथ मैंने क्या लगाया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज हैव, right? You have to pay attention with the use of the do or the does. We always use the first form of the verb, that is here I am using have. Next है admission to. Admission के बाद लगेगा to. He cannot get admission to any college. In नहीं आएगा, उसे किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकती। Affection for. This rich man has no affection for the poor. इस अमीर आदमी के पास गरीबों के लिए कोई अफेक्शन नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई दया नहीं है। सो अफेक्शन के बाद क्या आएगा? फॉर। देन अपॉलॉजी के बाद अगेन फॉर, पार्डन फॉर, माफी मांगना। द क्लर्क ऑफर्ड अपॉलॉजी फॉर हिज मिसबिहेवियर। क्लर्क ने अपने मिसबिहेव करने के लिए माफी मांगी। देन इज एम्बिशन फॉर, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर, किसी कुछ भी हासिल करने की जब आपकी बहुत इच्छा होती है, दैट इज स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। आई हैव नो एम्बिशन फॉर दिस हाई ऑफिस। मुझे इतना हाई ऑफिस मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचने का कोई एम्बिशन नहीं है। राइट। आप देखिए कि मतलब इंग्लिश देखिए यहाँ पे क्या यूज़ होती है, दैट एम्बिशन के बाद फॉर लग रहा है, दैट इज़ ओके, वो भी आपको ध्यान में रखना है। बट आई हैव नो एम्बिशन फॉर दिस हाई ऑफिस, मतलब इट्स सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि हाई ऑफिस मतलब कि बहुत ऊपर जाने का, कि मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाऊँ। उसके लिए इंग्लिश का यूज़ होगी, यू हैव टू पे अटेंशन टू इट। ओके, सो याद रखिएगा, एक्सेस टू, अबंडेंस ऑफ, एबिलिटी टू, एडमिशन टू, अफेक्शन फॉर, अपॉलॉजी फॉर, एम्बिशन फॉर। ओके, and please subscribe my channel and share this video with as many people as you can. It motivates me. Thank you so much.